इतनी भी क्या जल्दी है मैडम, पहले हमसे तो मिल लीजिए। आप कौन? जिंदल, अजय जिंदल, रिया जी का लॉयर हूं। क्या हुआ, उड़ गए तोते? एडवोकेट अजय का नाम सुनकर? ओह ठीक है, पर आप हटिए सामने से क्योंकि हमें रिया से बात करना है। अगर आपको मेरे क्लाइंट से बात करनी है तो पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। कोर्ट के ऑर्डर के बिना यहां दोबारा आने की गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मैडम, लॉकडाउन के बाद जॉब की बहुत किल्लत हो रही है लोगों को। आप अपनी जॉब बचाइए और चुपचाप यहां से निकल जाइए। अगर ये वर्दी उतर गई ना तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या इस तरह से घूर कर देख रही हैं आप मैडम मुझे? ओह, बहुत गुस्से में हैं। क्या लगता है आपको इस तरह से मुझे घूर कर देखेंगी तो मेरे थोते उड़ जाएंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप मेरा मैडम, वकील हूं। अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो बाकी की सारी जिंदगी जेल में गार्डनिंग करते गुजरेगी। अरे जाइए मैडम, अगली बार आए ना तो पूरी तैयारी के साथ आना, वरना तुम सब पर मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट का ऐसा केस डालूंगा कि तुम सबके तोते उड़ जाएंगे, समझे? अब तो ये गया। वकील साहब, आपसे कुछ कहना है। कहिए ना। क्या हुआ मैडम? नहीं जम गया मुंह में? अरे कुछ बोल के नहीं रही हैं आप, हैं? क्या हुआ वकील साहब, तोते उड़ गए? बहुत महंगा पड़ेगा तुमको ये थप्पड़। अगर तुम सबके तोते ना उड़ाए ना तो कहना। अरे ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी कोर्ट में चक्कर लगाते फिरोगे तुम तीनों, समझे? मर्दे, पड़ेगा नहीं, पड़ गया, पड़ गया, बहुत महंगा पड़ गया हमको तो यार। सच में ना आपको थप्पड़ नहीं पड़ा है, इनडायरेक्ट वे में ना हमको थप्पड़ पड़ा है। सच बता रहे हैं, महीना भर इसका गूंज ना कान में झन ऐसे करके बजता रहेगा। कैसे पिटा गए चचा? बात आप क्या कह रहे थे वकील साहब? आप केस बनाएंगे? आप पर जो केस बनेगा ना अभी, वो आप सुन लीजिए। पहला, पुलिस के काम में अड़ंगा। दूसरा, बावर्दी पुलिस अफसर के साथ अशिष्ट व्यवहार। तीसरा, अमर्यादित आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग। ये 3 केस काफी आपको हवालात मिले जाके चक्की पिसवाने के। आटा गूंदते गूंदते ना चूरन बन जाओगे, बता रहे हैं हम आपको। रिया के खिलाफ जो FIR है वो कानूनन है, तो कोई माइका लाल हमको रोक नहीं सकता उससे बात करने से, समझ गए? एक छोटा सा सरकारी कागज हमारे पास भी है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। हैं? इसे कहते हैं अग्रिम जमानत। क्या हुआ, उड़ गए ना तोते? अब तो अंदाजा हो गया होगा ना कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। अब जब तक सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगोगे ना तो मैं एडवोकेट अजय जिंदल तुम में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा, समझे? तुम सबके तोते उड़ा दूंगा। पकड़िए और दवा लगा लीजिएगा घर जाके, क्या खून बह रहा है। कहते हैं जख्म को खुला छोड़ दे तो वो जानलेवा बन जाता है। चलिए पुष्पा जी। हाँ चलिए चलिए। आई कहाँ? तुम कहाँ चले? पैसे कहाँ हैं हमारे? छोड़िए ना पुष्पा जी, हमारा दूध भात था ना, हम छोटे हैं ना आपसे। नहीं नहीं नहीं, वो दूध भात तो हम खा लेंगे, हमको हमारे पैसे चाहिए। ना पुष्पा जी, सच में लीजिएगा क्या पुष्पा? छोड़िए ना। और नहीं तो क्या, शर्ट में जीते भाई पैसे। गजब इंसान है पुष्पा जी, गजब इंसान। उतना पैसा हम पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं क्या? चलिए भाई, ATM कार्ड में देंगे आपको, ATM मशीन में देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, संतू के हाथों भिजवा देना और उसे कहना कि हम उसे मार्केट में मिलेंगे। क्या है, इन पैसों से खरीदने के लिए बहुत सी चीजें हमने मार्केट में देख के रखी है। चलो चलो, बहुत ज्यादा जाते जाते ATM में दूध भात है हमारा, माफ कर दीजिए चलो, पुष्पा चलो, जी। चलो, माँ जैसी है ना, माँ। करिश्मा सिंह, गए कहाँ ये सब लोग? अच्छा,
क्या बोलती तो? व्हाट? कितना बढ़िया आवाज जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हसीना मलिक कहाँ है? कहाँ है? किधर? कहाँ है? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, हसीना मलिक कहाँ है? किधर है? जय हिंद सर। जय हिंद। जय सर। जाइए जाइए जाइए। ये क्या चल क्या रहा है? आपके थाने में चल क्या रहा है? ये कांस्टेबल सो के रोमांटिक सपने देख रहा है और आपकी एसआई है किसी को भी पीट रही है। कब सुधरेगा आपका थाना? अरे कहाँ है करिश्मा सिंह? हम जानते हैं कि करिश्मा सिंह ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें उस लॉयर को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन सर पूरी गलती करिश्मा सिंह की नहीं है। देखिए मिस मलिक, हमें टहलाइए मत, हमें अभी बताइए इसी वक्त करिश्मा सिंह कहाँ है? बुलवाइए। जी सर। अब अभी क्या कर रही हैं? अब करिश्मा सिंह का फोन सुबह से नॉट रीचेबल है, हम पुष्पा जी को फोन लगा रहे हैं। सर 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 आप खड़े क्यों हैं सर? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ सर, प्लीज बैठिए सर। प्लीज आइए सर, बैठिए सर, बैठिए सर। इस फोन को स्पीकर पे रखिए, हमें सुनना है। अरे हम कह रहे हैं रखिए। हाँ फोन निकालो, फोन निकालो। वहां से कहाँ से? इस तरफ से। फोन इस तरफ है। पुष्पा जी क्या कर रहे हो? हाँ, किसका फोन है? मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? वो हम तो अभी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। वो क्या है ना, चीता और संतू के साथ हमने शर्त लगाई थी ना, और वो शर्त हम जीत गए हैं, तो बस उन्हीं के पैसों में ऐश कर रहे हैं हम। पता है आपको, उन दोनों को लगा था कि बाबा जी के आश्रम जाकर करिश्मा जी जो है वो अपना सारा गुस्सा काबू करना सीख जाएंगी। हेलो पुष्पा जी। फोन कट गया क्या? नहीं सर, फोन तो चल रहा है। हेलो पुष्पा जी। मगर हमने कहा तो उसको संतू, अरे हम यही बात कर रहे हैं ना। हम कह रहे थे कि उन दोनों को लगा था कि बाबा जी के आश्रम जाने के बाद करिश्मा जी जो है वो अपना सारा गुस्सा काबू करना सीख जाएंगे। हमने कहा था ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, करिश्मा जी कभी बदल ही नहीं सकती। अब देखिए हम शर्त जीत गए। ऐसा कंटाप लगाया करिश्मा जी ने उस इंसान को कि क्या बताए। सास है हम उनकी, रग रग से वाकिफ है हम उनके, हमें पता है वो कभी सुधर ही नहीं सकती। अब पुष्पा जी देखिए, बात यह है कि डीएसपी सर आए हुए हैं थाने, थोड़े से अपसेट हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं डीएसपी सर। करिश्मा सिंह कहाँ हैं? हाँ, मैडम सर, कौन सी डीएसपी? वो पुराने वाले डीएसपी सर, वही गंजे भुक्कड़। एक वही ना मैडम सर, वो जो जिनका पेट और मटकी एक जैसे दिखते हैं। मैडम सर, अगर वही आए हैं ना तो कृपा करके हमारा जो टिफिन है ना, जो हमारे टेबल के नीचे रखा है, उसको आप बचा लीजिए। आज हम राजमा चावल लेकर आए हैं जो उनके बहुत ही पसंदीदा है। वो क्या है, पूरा का पूरा सफाचट कर जाएंगे, हमारे लिए एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ेंगे। पुष्पा जी आप हमारी बात सुनिए। आपको तो पता है ना मैडम सर, उनका कैसा राक्षसों जैसा हाजमा है, पूरा का पूरा डायनासोर चबा जाए और डकार भी ना ले। आप बस हमारे राजमा चावल बचा लीजिए। पुष्पा जी करिश्मा सिंह कहाँ हैं? नहीं, हमें तो नहीं पता, मगर हम शर्त जीत गए, हम खुश हैं, हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है पुष्पा जी, अब थाने आइए फिर बात करते हैं। जी जी, बस वो राजमा चावल जो है ना वो आप मैं रख दिया, दे दो। वाह क्या बात है, ये क्या राजमा चावल बने हैं। राजमा चावल के बारे में पुष्पा जी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। थोड़ी सी मुफट है। थोड़ी? बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ी ज्यादा है। मुफट व्यक्ति दिल का बड़ा साफ होता है, पुष्पा जी दिल की बहुत साफ है। भाई राजमा चावल उनके हाथ का, वाह वाह क्या बात है, वाह। टीवी ऑन करो। जी जी।
हाईकोर्ट के जाने माने वकील अजय जिंदल थप्पड़ कांड अब बेहद ही उग्र रूप लेता जा रहा है। जिस तरह पुलिस की तरफ से श्री अजय जिंदल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, यहाँ उसका बेहद ही वायलेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ सभी वकील बहुत गुस्से में हैं और लगातार एसआई करिश्मा सिंह पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करिश्मा सिंह ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। अब हमारे पास इस आक्रोश को शांत करने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, लाइन हाजिर करनी होगी। जनता की नहीं, करिश्मा सिंह। उनसे कहना कि रोज हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट करें और मैं ऑर्डर्स भेज दूंगा। क्लियर? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। दो मिनट बात कर सकते हैं? डीएसपी सर थाने आए थे, बहुत गुस्से में थे। 1 हफ्ते के लिए आपकी लाइन हाजिर की है। करिश्मा सिंह, आप हमारे जज्बात की चाहे कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अंदर से आप हमसे भी ज्यादा जज्बाती हैं। गलत होते आप कभी देख नहीं सकती, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पहले आप कभी सोचती नहीं है। ये सब जज्बाती होना नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, बस आपका जज्बात जाहिर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। थोड़ा सा मैडम सर, ये थोड़ा सा था। गुस्से पे काबू ही नहीं हो पाता है हमसे मैडम सर। हम कितना कोशिश करते हैं, थोड़ा संतुलन आ जाए, वो नहीं आता है। ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस किसी पर भी हाथ उठा देते हैं। ये सब परेशानियां मैडम सर, ये हमारे वजह से तो हो रही है। नहीं हाथ उठाते तो नहीं परेशानी होती ना। सब बवाल का जड़ हम ही है मैडम सर। ये हमारा ये गुस्सा। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, हम यहाँ इस आश्रम में इस उम्मीद के साथ आए थे कि अपने इस गुस्से पर हम थोड़ा काबू पाना सीख लेंगे, मानसिक संतुलन हम वो सीख लेंगे। आप कैसे मैडम सर, कैसे शांति से आप हर एक सिचुएशन को टैकल करती हैं। हम भी वैसा हम ऐसा शांति सीख लेंगे। हम भी उसी सिचुएशन को आपके तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं सीख पाए हम। देखिए ना मैडम सर, वैसे की वैसे ही है। हमारा गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। वैसे जंगली एकदम सरपरे से एकदम। करिश्मा सिंह देखिए। देखा ना मैडम सर, आपने बिना कुछ सोचे समझे हमने उस वकील पर हाथ उठा दिया, पूरा केस खराब कर दिया हमने अमर का। और किया हमने, और इसकी कीमत चुकाएगा वो अमर, हमारी वजह से। ये सब हमारी वजह से हुआ है मैडम सर। हम हमेशा गड़बड़ करते हैं और हमारा पूरा थाना भुगतता है, और यही होता आया आज तक। नहीं मैडम सर, ये हमसे होगा ही नहीं। हम कर ही नहीं सकते, हमारा गुस्सा शांत हो ही नहीं सकता है। हम हार गए मैडम सर, हार गए, हम हार गए। नहीं होगा हमसे, माफ कर दीजिए हमें, लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो पाता है। हम जितना मर्जी कर ले, हम मैडम सर वो अमर भी हार गया हमारी वजह से। सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। करिश्मा सिंह, ये हार नहीं है, ये चुनौती है। आप एक पुलिस वाली हैं करिश्मा सिंह। हमारी जिंदगी में हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम अपना आपा खो दें, हम अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। हाँ, हम जानते हैं ये होता है, लेकिन उस वक्त बस वो 1 सेकंड अगर ले लिया जाए, उस 1 सेकंड के लिए एक लंबी गहरी सांस ले ली जाए, जो अभी आपने किया, तो आप उसे रोक सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। क्योंकि आपका एक गलत रिएक्शन सिर्फ आपके काम को ही नहीं, आपकी निजी जिंदगी को भी बहुत खराब तरीके से अफेक्ट कर सकता है।
इस वर्दी का, डिपार्टमेंट का, पूरी पुलिस फोर्स का नाम खराब कर सकता है। करिश्मा सिंह, गुस्सा हमारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। आइए। फिलहाल मुद्दा ये है कि रिया के लॉयर ने रिया को कोर्ट के सामने मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया है। उसका कहना है कि रिया ने जो कुछ भी किया है वो उसके कमजोर दिमाग का नतीजा है। इस तरह के केसेस में लॉयर्स अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे पैतरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कोई भी उस वीडियो को देखेगा जिसमें यह हादसा हुआ है, वो मान जाएगा कि गलती रिया की ही है। देखिए करिश्मा सिंह, ये केस आपका है, जो करना है आप ही को करना है, और हमें पूरा यकीन है कि आप अमर को इंसाफ दिलवा कर रहेंगी। हम कैसे करेंगे मैडम सर? अभी आपने तो कहा डीएसपी सर ने हमें 1 हफ्ते के लिए लाइन हाजिर कर दिया है हमारा। हम डीएसपी सर से बात करेंगे। आप 2-4 दिन डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट कीजिए, तब तक हम कोई अच्छा सा मौका ढूंढते हैं उनसे बात करने का, ठीक है? तब तक के लिए हमने रिया के बॉयफ्रेंड और उसके नेबर्स को भी बुलाया है थाने बात करने के लिए। उनका कहना है कि उसने उन दोनों के साथ भी ऐसी बदसलूकी की है, बेवजह मारपीट की है। हो सकता है कि उनसे बात करके इस केस में हमें कोई बढ़ावा मिल जाए। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। इतनी मुसीबतों से हम साथ मिलकर निपटे हैं, इससे भी निपट लेंगे। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिसकी इतनी सुलझी हुई बुद्धिमान मार्गदर्शिका हो, उसे भला किसी और गुरु की क्या जरूरत है बेटा? एक सच्चा मित्र 100 गुरुओं के बराबर होता है बेटा। वो तुम्हारे पास है, तुम दोनों सदा सुखी रहो। तो अविनाश, आप हैं रिया के बॉयफ्रेंड? जी, एक्स। ओके, एक्स बॉयफ्रेंड। आप बैंक में काम करते हैं, राइट? जी, लॉन डिपार्टमेंट में, लेकिन शौक से रेसलर हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका और रिया की कोर्टशिप कितने वक्त चली? 4 दिन 8 घंटे 36 मिनट और 24 सेकंड। मतलब पहले दिन प्यार हुआ, शाम को झगड़ा, रात को सोने से पहले पैचअप हो गया, सुबह उठ के फिर झगड़ा हो गया, लंच टाइम में फिर सुलह हो गई, शाम को फिर झगड़ा हो गया, और सुबह तो बहुत झगड़ा हो गया, चौथे दिन और भी बड़ा झगड़ा हो गया, और शाम को सुलह हो गई? नहीं, इस बार सीधा कुटाई हो गई। रिया ने आपकी? जी, वैसे शौक से तो रेसलर हूं, लेकिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए रिया ने कूट दिया। मैडम सर, हाँ। ये वो वीडियो है जिसमें ही रेसलर भैया का कुटाई हो रहा है। मुझे धोखा देगा तू? तेरी इतनी औकात, तू मुझे धोखा देगा? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अविनाश, एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड रिया को मानसिक बीमारी है? कतई नहीं, बहुत चौकस खोपड़ी लड़की है। तो फिर उसने आपको मारा क्यों? मेरे पास आई और बोलती कि तुमने मुझे धोखा दिया, और बस कूटना शुरू कर दिया। आपने धोखा दिया था? अरे मैंने तो सूट दिया था मैडम गिफ्ट में, पहले धुलाई में सूट का कलर उतर गया, और मुझे बोलती कि तुमने धोखा दिया है। बस सीधा कूटना शुरू। उतना तो सूट का धुलाई नहीं हुआ होगा मैडम, जितना मेरा धुलाई हो गया। ओके, देखो अविनाश, हम तुमसे फिर से ये बात पूछ रहे हैं। इस बार सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जवाब कोर्ट में दोहराना पड़े। क्या रिया मेंटली फिट है? हाँ। अरे इसको ले जाओ, और बिरयानी आया होगा ले आओ। वाह। अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, आइए आइए। जय हिंद सर, ऐसा है करिश्मा सिंह, लाइन हाजिर सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। अरे भाई, आप कहाँ थी अब तक? हैं? खैर कोई बात नहीं। ये फाइलें देख रही हैं? 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक,
इनको क्रोनोलॉजिकली अपडेट कीजिए। जी सर। और जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द इसे करना है आपको, ठीक है? तो आप काम कीजिए, हम थोड़ा राउंड मार के आते हैं, ठीक है? चलिए चलिए। जी।